एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस से पूछा सवाल, कहा कांग्रेस बताए कि वो एसपी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं। अखिलेश बोले। अखिलेश यादव के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव बोले, राजनीति में होती रहती है नाराजगी, सब अच्छे हैं, सब एक साथ हैं। अखिलेश यादव बोले, जब गठबंधन करता ही नहीं था तो हमें बुलाया क्यों? कांग्रेस के लोग मुझसे बोल दें कि सपा के साथ गठबंधन नहीं करना। कांग्रेस नेता कमलनाथ पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा जो खिसिया जाते हैं वो सीमा पार चले जाते हैं, काम के दबाव के चलते निकल जाती हैं ऐसी बातें। अखिलेश के बयान पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बोला कि राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना के बारे में बात की, पिछड़े वर्ग के लिए हक मांगा। कमलनाथ पर रामगोपाल यादव का पलटवार, कमलनाथ को बताया छुटभैया नेता, कहा अखिलेश दे चुके हैं जवाब। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के निशाने पर एसपी और कांग्रेस, कहा सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के चलते दोनों दल गठबंधन कर रहे, गठबंधन को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कसा गठबंधन पर तंज, इंडिया अलायंस गठबंधन को बताया ठगबंधन। अखिलेश यादव पर सांसद रविशंकर प्रसाद ने कसा तंज, कहा विपक्ष के पास लड़ने को बहुत कुछ, इंडिया गठबंधन को बताया अवसरवादी। कांग्रेस पर बरसे सीएम शिवराज सिंह चौहान, बोले अपने अपने बेटों को स्थापित करने में लगे हुए हैं दिग्विजय और कमलनाथ। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज, बताया धर्मनिरपेक्षता के चौधरियों का विशिष्ट क्लब, कहा गठबंधन में जाने की मेरी दिलचस्पी नहीं। कांग्रेस और एसपी की तकरार पर बीजेपी का तंज, विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने इंडिया गठबंधन की कला को बताया सिर्फ ट्रेलर, बोले पूरी पिक्चर अब भी बाकी। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी बोले, भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। अयोध्या दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ ने लगाई रामलला के दरबार में हाजिरी, हनुमानगढ़ी में पूजा की, निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में मत्था टेका। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर परिसर में चल रहे विकास कामों की समीक्षा की, अयोध्या के विकास के लिए 30,000 करोड़ की परियोजनाओं पर हो रहा काम। आज 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे, नवमी के मौके पर कन्या पूजन करेंगे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का राहुल प्रियंका को चैलेंज, बोले दोनों में हिम्मत है तो मेरे सामने और नाव में आकर लड़े चुनाव। एमपी बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं का हंगामा, जबलपुर में भूपेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की, ग्वालियर छिंदवाड़ा में भी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में आकाश विजयवर्गीय का नाम नहीं, वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 सीट से लड़ रहे चुनाव, आकाश की जगह गोलू शुक्ला को टिकट। एमपी के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट, बालाघाट से मौसम विसेन, मांडला से संपतिया, भोजपुर से सुरेंद्र पटवा को टिकट। माया सिंह को ग्वालियर ईस्ट से बीजेपी ने दिया टिकट, बुरहानपुर से मंजू राजेंद्र दादू को बनाया उम्मीदवार। एमपी कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे से नाराजगी, देवास में प्रदर्शन, सचिव पद से कुलदीप सिंह ने इस्तीफा दिया। राजस्थान के लिए कांग्रेस के 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, गहलोत, जोशी और पायलट के नाम भी शामिल। कांग्रेस ने अशोक चव्हाण और बोस राजू को तेलंगाना के लिए विशेष पर्यवेक्षक बनाया, सुप्रिया श्रीनेत को मध्य प्रदेश और प्रमोद तिवारी को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी। दिल्ली के तिलक नगर में विदेशी महिला की हत्या में खुलासा, महिला की हत्या करने वाला शख्स गिरफ्तार, आरोपी के घर से मिला 1,75 लाख रुपए कैश। मेरठ के टीपी नगर इलाके में रेजिडेंशियल इलाके में चल रहा होटल सील, होटल के पास नहीं थी संबंधित विभागों की एनओसी। यूपी के पीलीभीत में व्यापारी से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मांगी रंगदारी, 15 लाख रंगदारी न देने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी। लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग का छापा, जानी मानी मसाला फैक्ट्री पर छापा, मैट्रिक के जरूरी दस्तावेज खंगाले। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, पूर्व ब्लॉक प्रमुख की 19 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क, प्रशासन के आदेश पर कार्रवाई। तो गाजियाबाद पुलिस ने रंगदारी लेने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया, व्यापारी को बंधक बनाकर ली थी 3.25 करोड़ रंगदारी। पुलिस ने गिरोह के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया, रंगदारी के रूप में मांगी गई रकम से 2.25 करोड़ रुपए बरामद, गैंग का मास्टरमाइंड देहरादून जेल में बंद। ग्रेटर नोएडा पुलिस की कार्रवाई, रणदीप भाटी गैंग के सदस्य की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क, फरीदाबाद में की गई कुर्की की कार्रवाई। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर पकड़ा गया अवैध सोना, 612 ग्राम 24 कैरेट वाला गोल्ड जब्त, बरामद सोने की कीमत करीब 47 लाख रुपए।
किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा राज्यों की चुनी हुई सरकारों को नहीं करने दिया जा रहा काम, आंदोलन करने वालों को ईडी सीबीआई के जरिए डराया जा रहा। किसान महापंचायत पर बोले राकेश टिकैत, अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ टेबल पर बैठकर होनी चाहिए बातचीत, झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग। पंजाब के मुख्य सचिव को एनजीटी का नोटिस, पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में होने वाले प्रदूषण पर जताई चिंता, राज्य में कड़े कदम उठाने को कहा। लखनऊ में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान बच्चों का नमाज पढ़ने का वीडियो, हिंदी संगठनों के लोगों ने प्रशासन से शिकायत की। ग्रेटर नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के हमीरपुर में स्कूटी से विस्फोट लाते समय ब्लास्ट हुआ, स्कूटी में लगी आग, 4 बैग के अंदर भरी थी विस्फोटक सामग्री। कानपुर में पेंटिंग ब्रश की दुकान और गोदाम में लगी आग, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया, आसपास की झुग्गियों तक पहुंची आग की लपटें। दुर्गाष्टमी के मौके पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में श्रद्धालु की भीड़, सुबह के समय मंदिर में विशेष आरती। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता, दुर्गाष्टमी पर मंदिर में विशेष आरती की गई, मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतार। मुंबई में सजे दुर्गा के पंडाल, अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने बांद्रा इलाके में पूजा पंडाल में पूजा अर्चना की। अभिनेत्री काजोल ने मां दुर्गा की आराधना की, मुंबई के नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पंडाल में मां दुर्गा का आशीर्वाद दिया। नवरात्रि के मौके पर राजकोट में गरबा का आयोजन, इंडिया नाइट के दौरान लोगों ने गरबा किया। इंदौर में किया गया गरबा महोत्सव का आयोजन, लोगों ने गानों पर थिरकते नजर आए, भजनों से लेकर गीतों तक जमकर थिरके लोग। नवरात्रि पर गुजरात के अहमदाबाद में नजर आई गरबा की धूम, दिव्यांगों ने गरबा किया, 700 दिव्यांग शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना की, डाक बंगला चौराहे पर बने दुर्गा पंडाल पहुंचे नीतीश। लालू प्रसाद यादव ने दुर्गा की आराधना की, पटना में डाक बंगला चौराहे पर बने दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन पूजन किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में रामलीला मंचन कार्यक्रम में शामिल हुए, द्वारका में रामलीला देखने पहुंचे राजनाथ सिंह। पटना में दशहरे की तैयारियां, लंकापति रावण का 70 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया, कुंभकर्ण का 65 फीट और मेघनाथ का 60 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया। विश्व कप में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच, धर्मशाला के मैदान पर आमने सामने दोनों टीमें होंगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ आज होने वाले मुकाबले में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या, बाएं टखने में चोट की वजह से आज मैदान पर नजर नहीं आएंगे। विश्व कप में 3000 के बाद श्रीलंका को मिली पहली जीत, लखनऊ में खेले गए मैच में नीदरलैंड्स को 5 विकेट से मात दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बड़ी जीत, दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 239 रनों से हराया, 22 ओवर में 170 रन पर सिमटी इंग्लैंड की टीम।